सबै भैणीं का दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिछू पहाड़ी पैराडाइज में आपू रिशार पांडे जी ना लगे। गुड मॉर्निंग पांडे जी। गुड मॉर्निंग। भले था तुम? क्या बात है। पांडे जी आ चुके हैं दोस्तों। सुबह सुबह पांडे जी बिल्कुल बर्तन तेज होकर आ जाते हैं और अभी प्याज काट रहे हैं। पांडे जी आज क्या बना रहे हो? ये दाल बन रही है। किस चीज की दाल बन रही है आज? मसूर की। तो आज पहाड़ी पैराडाइज में मसूर की दाल बन रही है दोस्तों। साथ में हम आज बनाएंगे पोहा, तो उसकी भी जुगुत जागुत जुटाई जा रही है। आईपीएल भी देखते हो आप? मैच कोई नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर को हो पांडे जी? आजकल के कोई नहीं, पहले सहवाग था अपना। सहवाग ना, क्या चौके छक्के मारता था यार। पांडे जी खाना बनाया है ना? जाते जाते अब पहली पूछ लो, खाने रू हगने रू सवाल बता दिए पांडे जी। तुम खाते खाते अघाएगी या खाए अघाया अगवे? हाँ मतलब वो खाएगा ना, जिसमें खा रहा है उसी में हग भी रहा है, तब सो भी मतलब खाने रू हगने रू। आती नहीं है, क्या कर रहा है? कोई बात नहीं। एजल तू पवन पहाड़ी दगर उड़ा है ना, अब एजल तुम मुंह फैल भुटिया दगड़ियो। मतलब राशन का यूज होता है उसमें। अब थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। गेहूं का यूज हो सकता है। चक्की। हाँ चक्की। मैं इसका आंसर क्या बताने वाली थी? हाँ। तुमने तो चक्की देखी है, पांडे ने चक्की देखी, तो पांडे ने चक्की बताया। मैं इसका आंसर बताने वाली थी पाई। इसमें होगा पीने रूम उतने रूम। दोस्तों पांडे जी और मेरे माध्यम से जो रोज आपको पहेली सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, पांडे जी तो एक माध्यम है। मेरी कोशिश है कि पांडे जी के माध्यम से इनसे पूछने के बहाने आप तक भी ये चीजें पहुंचे और आप लोग भी इसके बारे में जाने। क्यों पांडे जी? कोशिश सही है। पहाड़ में बुला दियो। आप उन बोल कराना चाहिए नहीं और क्या पांडे जी पहाड़ में बुलाओ ने क्यों केला को। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो ब्लॉग को लाइक कर देना यार। इस लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस हमारा मनोबल बढ़ता है और थोड़ी वीडियो की रीच बढ़ जाती है, तो लाइक जरूर करना। तो दगड़ियों रंजना आप पोहा बनाने जा रही है। पांडे जी जुगुत जागुत करके गए हैं, रंजना बनाएगी पोहा। परसों हमने रंजना के हाथ का पोहा खिलाया था मम्मी को, तो मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो मम्मी की खास डिमांड पे दोबारा पोहा बन रहा है। मील कभी नहीं सोचा कि मम्मी का पोहा पसंद आया सकूँ। पहले तो पोहा का फोहा को ही चिक्की भाई फोहा फोहा, लेकिन अब पोहा कहने लग गई है, इसको इतना पसंद आ गया। रंजना देवी आपको बहुत बहुत बधाई है, आपके हाथ का पोहा सासू माँ को पसंद आ गया। क्या पता मजबूरी में पसंद करना पड़ रहा है। ये भी सही कह रहे हो। वैसे लग तो नहीं रहा कि मजबूरी में कर रही है। नहीं मजबूरी में होता तो दोबारा करने को। मजबूरी में उनकी शक्ल अलग पता चल जाती है। हाँ उनको लगता होगा कि वो कह नहीं रही है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनकी बहू भी बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ तो समझ तो जाती है। दुनिया में खेली खाई है वो। सही कह रहे हो तुम। है ना? तो बढ़िया। तो रंजना आज अपनी सासू माँ के लिए दोबारा पोहा बना रही है गाइस, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा श्रृंगारदान, मसालों का श्रृंगारदान। इसमें ऑलिव ऑयल डाला गया है, विवाजाल हल्द। दोस्तों हल्द का नाम सुन के मेरे को एक बहुत पुराना गाना याद आ गया। ये हल्द बेची बुढ़ बल्द लायूं, ये मोटा बेर लाल भयो हाओ बाणे की ख्याश। पोहे में थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है। दगड़ियों जहे देश लोग पोहा को नहीं, वो पोहा पहाड़ में आए भी चूड़ बन जा। पूर्वांचल की तरफ को और बिहार की तरफ को दही चूड़ा भी बहुत फेमस है। कई लोग पोहा बनाते समय प्याज और टमाटर पहले कौल लेते हैं, उसके बाद पोहा डालते हैं, लेकिन हम वहाँ उल्टों, हम प्याज और टमाटर सबसे बाद में डालते हैं और कच्चा डालते हैं। हम कौलते कालते नहीं है दगड़ियों, खाली बुरक देते हैं ऊपर से और उसको मिला देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खिलखिलान पोहा बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, यह कलर देख बेरा तुम उनका खाना मन कर गयो नल। ये देखो अब इसमें नींबू निचोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो यार? देखिए दोस्तों ब्लैक ब्यूटी बना हुआ होगा। ब्लैक 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 बोलो। लग ही नहीं रहे हो, पापा बनने वाले हो, है ना? दोबारा बेउड़ हो रखा हो ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं डेट पे। पापा के भी वही हाल है यार, तुम्हारे ऐसे हाल है। हमें बूढ़े होते जा रहे हैं मम्मी और मैं। सही कह रहे हो तुम। पापा और मैं जवान होते जा रहे हैं। अब मम्मी को भी जवान करके भेजूंगी यहाँ से। हैं? पापा पहचान ही नहीं पाएंगे। पहले चबा ले, था टेस्ट कर, सब बता, उसका रिव्यू बता। कॉफी पियो। बढ़िया है रो। ले बे कॉफी गुठुक मार। कॉफी का सर है वो बता, कॉफी पसंद नहीं आओ तो
वो है बुआरी आता बनाइए सब पसंद हो तो है। मारवाड़ी माइंडसेट रहता है कि हमारा अपना एक पैसा बन रहा है, लाइफ शांति से अच्छे से चल रही है। आज मम्मी ने सारी सफाई कर दी हैं किचन विचन में, कोने कोने में जो हो रहा था सब। मैंने मम्मी के हाथ में अगारो वाली मशीन दे दी, हाँ पर्र करके चलती है जो, हाँ उससे मम्मी ने सब ओने कोने सब साफ कर दिए। तो मेरे को कोई इतनी हेल्प कर देता है तो मैं आलतू फालतू के काम करती हूँ ना, डस्टिंग पस्टिंग ये वो, पहले सब मुझे ही करना पड़ता ऐसे था। टाइम पास भी ऐसे होगा इसका। अगर कहीं पे नहीं भी हो रहा तो गंदा कर दो, खुद ही कर दो, ताकि इतने भी जल्लाद बहू नहीं हूँ मैं। टाइम पास और बहुत तरीके हैं कराने के, रगड़ दो आदमी को, वो अगले आएगा भी, अगले बच्चे में नहीं आएगा फिर। दगड़ियों आज सास बहू दोनों को सफाई का रौका लगा हुआ है। ये देखिए रंजना की भी डस्टिंग फस्टिंग चल रही है यहाँ पे। मैं कर ही नहीं पाती थी, मैं उतना भी थक जाती थी ना, अब वो मम्मी कर रही है तो ये सब मैं कर पा रही हूँ। क्यों? पांडे जी मसूर की दाल बना के गए हैं, इसमें मैं धनिया डाल रहा हूँ, गर्मा गर्म मसूर की दाल, वो भी लोहे की कढ़ाई में। दगड़ियों धीरे धीरे मम्मी कारबार संभालती हुई अभी भात पसक रही है। कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ी पैराडाइज में आके मम्मी ऐसे दाल भात पसकेगी है। लास्ट टाइम में आ रहे हैं मम्मी तो। काली काली मसूर की दाल गर्मा गर्म, आहा क्या बात है। कढ़ाई में इतनी स्वाद हो रही है ना ये दाल। तो दगड़ियों लंच है वो, और अब हम रेडी है गए हॉस्पिटल जाना लीजिए। मम्मी के थोड़ा आंख और दांत दिखा के लाते हैं। साथ में तीमारदार के रूप में जा रही है देवी रंजना। मतलब तीमारदार मतलब जो अटेंडेंट होते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, और ड्राइवर के रूप में जा रहे हैं आप। हाँ जी दगड़ियों उसी हॉस्पिटल जगह जान चाहिए और जान मम्मी रहे। वो देवे गोरे गए थे वो आर के दिन को आर में भी पर अभी इनका रंग देखो, 2-4 एक हफ्ते में ना ना मुश्किल तो नहीं है फेस वॉश फेस वॉश से। हाँ उसी से तो होंगे मेरे लिए भी ला हाँ, उसी से वही करना ना यूज, तब तो होने पर सबका है वो। दोस्तों पहाड़ी बाटली में हमाम साबुन से, लाइफ बॉय से हाथ धोती थी, मुंह धोती थी, उसी से भेल भी धोते थे। खराब कर लेकिन पहाड़ी पैराडाइज आते ही फेस वॉश में आ गए दगड़ियों, यही तो परिवर्तन है। दोस्तों मम्मी को बिराव भी दिखा दिया है, अब मम्मी की सांस में सांस आ गई। हाँ हाँ ये थोड़ा इसको ऊपर को करो। हाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों गुन्नू। दोस्तों गुन्नू कितना अच्छा है, देखो सबने पलायन कर दिया पहाड़ से, गुन्नू ही नहीं कर रही है। शिवा कितना अच्छा लग रहा है ना, याद उन्हें घर जाए पे जा मामू की हवेली में पहुंच गए हैं दोस्तों, और हमारे राजा साहब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते इनको ध्यान ही नहीं रहता दोस्तों कब खाना है कब क्या करना है। आईएएस अधिकारी यूं ही नहीं बनते दोस्तों, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, फोन को भी छोड़ना पड़ता है। ये देखो राजा ने इस 21वीं सदी में भी स्टडी रूम में घड़ी लगा रखी है। इसके पीछे रीजन ये है कि बार बार मोबाइल पे ध्यान न जाए। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखो आप, 7 AM to 2 PM नो फोन यूज, मतलब इस बीच में ये फोन बिल्कुल नहीं चलाएगा। तो ये कितना फॉलो हो पाता है जरा बताइए आप मेरे को, ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ किसी दिन छूट जाता है। हाँ। जैसे संडे है, हाँ संडे को ये रूल पता नहीं अपने आप ही, क्योंकि उस दिन मस्ती का दिन होता है, हम खुद ही कर रहे होते हैं। हाँ। और ये पता नहीं उस दिन मिसप्लेस हो जाता है ये चीज, लेकिन और दिन थोड़ा सा हो पा रहा है। हमारे राजा भैया प्रोटीन भी खाते हैं दोस्तों, जिम जाते हैं। ओ भाई ये उसका है ना MB का मसल ब्लेज का। हाँ। अंकित दनपुरिया भी तो खाता है इसको। अंकित बैनपुरिया अरे हाँ मैंने उसकी रील में देखा था ना, इसका ऐड कर रहा था वो। दगड़ियों अब हम आ गए नर्सरी में, तो इसका मन कर गया, बोल रही है एक आध फूल ले जाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखो दोस्तों कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये पिटोनिया खिला हुआ है यहाँ पे। तो दगड़ियों मिल 5 बोर्ड लिया ली, एक यो पिंगो रंग गुड़हल ले रखो, और एक यो पोहा में डालना लीजिए कड़ी पत्ता चाइनी वीक ले रखो, एक यो मोर पंखी ले रखो, एक मनी प्लांट ले लिया है, एक नया पौधा है क्या प्रोटोन है, प्रोटोन हाँ क्रोटोन। दगड़ियों ये देखो तुम्हें बाबा चिकन रेस्टोरेंट खुल गया है हल्द्वानी में, ये आप देख सकते हैं, इसका प्रचार हो रहा है। ठीक है अब जदिन पूजनी बजरंग दल वाल ताले, एक तो चिकन रेस्टोरेंट है दगड़ियों। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को।